नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज स्टेट यूपी यूके के डिजिटल प्लेटफॉर्म को और मैं हूं आपके साथ आशिमा त्यागी। और आज हम बात करेंगे क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार ने हाल ही में अपनी एक नई डिजिटल मीडिया नीति का अनावरण किया है और उसके बाद लगातार जो है सवाल यहां पर खड़े होने शुरू हुए क्योंकि इसने एक नई बहस को छेड़ दिया है। जहां उत्तर प्रदेश सरकार ये कह रही है कि कई लोगों के लिए फायदेमंद होगी और जिसमें प्रचार प्रसार के लिए कहीं ना कहीं उन युवाओं को पैसे भी दिए जाएंगे, यानी एक तरह से वो रोजगार और इस नई पहल को काफी फायदेमंद बता रहे हैं। वहीं विपक्ष का ये कहना है कि डिजिटल एक ऐसा माध्यम है जहां पर स्वतंत्र तरीके से जो है पूर्ण रूप से अपनी बातों को रखा जा सकता है, लेकिन इसमें कुछ दायरा जो है सरकार की तरफ से सीमित कर दिया, जिसके चलते कहीं ना कहीं उस आजादी पर एक बड़ा प्रश्न चिन्ह लगते हुए नजर आ रहा है। तो बता दें कि सरकार का ये कहना है कि राज्य की योजनाओं और पहलों को इससे बढ़ावा मिलेगा, प्रभावशाली लोगों की शक्ति का उपयोग है और ये कदम न सिर्फ सरकारी पहुंच को बढ़ाने के लिए बल्कि राज्य के भीतर रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए भी है। आज हम इसी पर चर्चा करेंगे और चर्चा के लिए मेरे साथ मिशा और सोनी दोनों ही जुड़ेंगी। सबसे पहले मिशा, आप ही का रुख कर लेते हैं क्योंकि सरकार ने जिस तरह से ये नई डिजिटल मीडिया नीति का अनावरण किया है उसके बाद एक नई बहस जो है वो छिड़ गई है, जहां सरकार इसे फायदेमंद बता रही है। वहीं अगर विपक्ष की बात करें तो विपक्ष भी जो है अपना रोल बहुत ही बखूबी के साथ निभाता हुआ नजर आ रहा है और उनका कहना है कि कहीं ना कहीं स्वतंत्रता पर एक बड़ा प्रश्न चिन्ह है। बिल्कुल। तो क्या विरोधाभास है और क्या ये नई जो डिजिटल नीति है ये किस तरह से फायदेमंद रहने वाली है? देखिए, योगी आदित्यनाथ की सरकार ने यूपी डिजिटल मीडिया नीति 2024 पेश किया है। सरकार का कहना है कि इसके तहत इन्फ्लुएंसर्स को और लोगों को रोजगार मिलेगा, लेकिन विपक्ष लगातार इस बात का विरोध कर रहा है क्योंकि जैसे कि हम सभी जानते हैं, सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर हम अपनी बातों को खुलकर रख सकते हैं। अगर आपको कोई नीति या फिर कोई स्कीम आपको पसंद नहीं है तो हम उसके बारे में अपनी राय दे सकते हैं, लेकिन यहाँ पर यह मुद्दा है कि इस नीति के तहत जो योगी आदित्यनाथ की सरकार ये यूपी डिजिटल नीति लेकर आई है, इसके तहत आपको सरकार के काम काज का प्रचार प्रसार करना है। अगर इसमें मान लीजिए कि किसी इन्फ्लुएंसर को कोई स्कीम पसंद नहीं आया तो वो अपनी आजादी के साथ उस पर अपने व्यूज नहीं दे सकता है क्योंकि इस पर कार्रवाई होगी। यही वजह है कि विपक्ष लगातार इसका विरोध कर रहा है। विपक्ष का कहना है कि सरकार किसी तरीके से लोगों की आवाज को दबाने की कोशिश कर रही है। और हम जैसा इन्फ्लुएंसर्स का अगर हम एक पैटर्न देखते हैं तो इन्फ्लुएंसर्स हर एक चीज के रिव्यू करते हैं कि ये अच्छा है या ये नहीं है, ये लोगों के लिए बिल्कुल ये लोगों के लिए किस तरीके से फायदेमंद होगा। और इन्फ्लुएंसर्स के जो फॉलोअर्स होते हैं वो काफी मिलियंस में होते हैं और उनके काफी ज्यादा फॉलोअर्स होते हैं। और जो इन्फ्लुएंसर्स अपने ऑडियंस को, एक जो उनकी टारगेट ऑडियंस होती है, उनको जो चीजें बताती है लोग उनको फॉलो करते हैं, जैसे एक इंस्पिरेशन के तौर पर फॉलो करते हैं। यही वजह है कि योगी आदित्यनाथ की जो सरकार है वो ये स्कीम लेकर आई है और इसमें ये कहा गया है कि आपको आपके जितने भी फॉलोअर्स होंगे उस हिसाब से 2 लाख से लेकर 8 लाख रुपए आपको मिल सकते हैं। आप इंस्टाग्राम पर, आप फेसबुक पर, आप यूट्यूब पर, ये तमाम तरह के जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, आप उस पर बतौर इन्फ्लुएंसर आपको योगी आदित्यनाथ सरकार के कामकाजों की प्रचार प्रसार करना है। और कहीं ना कहीं अगर आपको, और यही वजह है कि कहीं ना कहीं विपक्ष की अगर हम बात करें, जिस तरह से विपक्ष अपनी आपत्ति दर्ज करा रहा है, चाहे उसमें राहुल गांधी हो, प्रियंका गांधी हो, अखिलेश यादव को भी हमने देखा, तो कहीं ना कहीं तंज करते हुए एक पंच लाइन के जरिए उन्होंने ये कहा है कि लोकतंत्र कहीं ना कहीं से कमजोर होगा। जो इससे पहले अगर हम डिजिटल माध्यम की देखें तो उनका ये कहना था कि पूरी तरीके से फ्रीडम, एक जो आजादी है वो चली जाएगी। और मैं आपको एक चीज और यहाँ पर गौर करने की बात है कि अगर आप देखिएगा तो ये एक बहुत ही उपचुनाव से पहले ये स्कीम लेकर आया गया। आप जरा सोचिए, अगर एक इन्फ्लुएंसर के फॉलोअर्स 10 मिलियन है तो आप सोचिए 10 मिलियन लोग उसको फॉलो करते हैं। अगर ऐसे 10 से 20 लोग भी अगर सरकार के इस स्कीम के तहत जुड़ते हैं तो जरा सोचिए कि कितना ज्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा अगर इसको अगर पॉजिटिव वे में लेकर चला जाए। लेकिन इसके वो कहते हैं ना कि एक सिक्के के 2 पहलू है। अगर दूसरा साइड अगर देखा जाए तो अगर बहुत सारे ऐसे स्कीम्स होते हैं जिसमें एक लूप होल होता है, जरूरी नहीं है कि जो स्कीम लाया गया है वो एक पॉजिटिव तरीके से ही हो, उसमें बहुत सारे लूप होल्स होते हैं। अगर कोई इन्फ्लुएंसर चाहे, क्योंकि ऐसे बहुत सारे हमने बागी इन्फ्लुएंसर्स देखे, मैं किसी इन्फ्लुएंसर का नाम नहीं लेना चाहूंगी, लेकिन हमने ऐसे बहुत सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ऐसे इन्फ्लुएंसर्स देखे हैं जो पैसों को साइड में रखकर, जैसे हम एक बहुत बड़ा नाम है ध्रुव राठी का अगर हम नाम लेते हैं, ध्रुव राठी
वो हमेशा अक्सर अपनी विचारधारा को आगे रखते हैं। और अगर कोई इन्फ्लुएंसर अपनी ओपिनियन को शेयर करना चाहेगा, अगर वो इस योजना के तहत अगर वो इन्फ्लुएंसर जुड़ गया है, तो अगर इसके ठीक है। अगेंस्ट में ये अगर तो वो हमने कुछ कहना आपत्ति की चाहेगा। बात करी है मिशा, और इस आपत्ति के साथ साथ अब कहीं ना कहीं अगर हम सरकार की बात करें, क्योंकि सरकार का भी एक अपना नजरिया है और सरकार सोच समझकर ही कोई अपनी बिल्कुल पॉलिसी, कोई बिल्कुल। नीति लेकर आती और है। ये पॉलिसी इसमें मैं काफी बढ़िया है, ये बिल्कुल, पॉलिसी अगर और इस देखा जाए पॉलिसी तो। की अगर हम बात करें तो पॉजिटिव एंगल भी देखना बेहद जरूरी है, और इस पॉजिटिव एंगल को हमें कहीं ना कहीं सोनी बताएंगी, और सोनी बताएंगी कि आखिर सरकार क्या कुछ कह रही है। मैं चाहूंगी कि मिशा आप जरा बिल्कुल। माइक दीजिएगा, क्योंकि जाहिर तौर पर ये एक नई भैंस चिड़ी है, और बहुत अच्छा एंगल जो है वो मिशा ने भी कहा है कि उपचुनाव है, उपचुनाव से पहले इस तरह के जो कदम है वो सरकार के लिए फायदेमंद है। लेकिन देखिए, विपक्ष भी कहीं ना कहीं इस पर आपत्ति दर्ज कराते हुए नजर आ। आपत्ति की तो हमने बात की, लेकिन सरकार क्या कुछ कह रही है सोनी इस पूरे देखिए, मामले पर? सबसे अगर मैं आपको आसान भाषा में समझाऊं तो ये जो नीति है, इसको अगर हम पॉजिटिव वे से देखने की कोशिश करें तो ना सिर्फ देश में बल्कि विदेशों में भी ऐसे कई लोग हैं जो कि डिजिटल मीडिया के माध्यम से अपनी बातें दुनिया तक पहुंचाते हैं। और जी। सरकार की ये जो नीति है वो इसलिए लेके आ रही है कि जैसे मानो कि अगर कई लोग हैं, जैसे अमिशा ने कहा कि उनके बहुत ज्यादा फॉलोअर्स हैं, जनता उन्हें फॉलो करती है, उनके हर एक बताए गए बातों को कहीं ना कहीं सच मानती है कि मतलब एक इंसान की ना मतलब जो एक छवि होती है वो इंसान की नजरों में बन जाती है। तो उनका मानना भी यही है कि अगर मतलब सरकार जो भी योजनाएं लाती है, जैसे जो भी योजना जिससे आम जनता को फायदा होता है, अगर वो सब्सक्राइबर्स या क्योंकि कई बार फॉलोअर्स ऐसा होता है कि कोई ऐसी स्कीम्स जो आती हैं वो आम जनता तक, हर आखिरी बंदे तक नहीं पहुंच पाती, और यही वजह है कि कहीं ना कहीं सरकार की इस पहल को एक पॉजिटिव तरीके से लिया जाए। जी, बिल्कुल सही कहा आपने। इससे क्या, अगर मानो कि जैसे बहुत सारी योजनाएं सरकार लेके आती है, अगर कोई बहुत ज्यादा जिसका सब मिलियन में फॉलोअर्स, अगर वो इन चीजों का विज्ञापन करता है तो कहीं ना कहीं वो 1 से 2 से 3 तक वो हजारों लोगों में पहुंचेगा, वो शेयर होगा, तो लोग इस चीज को और ज्यादा बढ़ावा देंगे। और इसमें मैं बताऊं कि इसमें थोड़ी बहुत कैटेगरीज भी है जो कि बांटी गई है। हाँ, इसमें बताइए कैटेगरीज ये है कि सोशल मीडिया के आधार पर 4 कैटेगरी में इसको बांटा गया है। इसमें जी। अधिकतम भुगतान 5 लाख रुपए तक निर्धारित किया गया है। यानी कि जो कैटेगरी सरकार ने निर्धारित की है, इसमें यदि आप उनकी दिए गए चीजों को फॉलो करते हैं, सरकार की दिए गए आप योजनाओं को दुनिया तक, लोगों तक पहुंचाते हैं, तो इसमें जो इन चीजों को पहुंचा रहा है उसको 5 लाख रुपए तक पैसा मिलेगा। ये एक अच्छी चीज है इसमें। और साथ ही मैं आपको बता दूं कि इस कंटेंट की तरह कितनी अवधि वीडियो के मामले में होना चाहिए, हर महीने में कितने पोस्ट होने चाहिए, और इसके साथ ही इसको लेकर पॉलिसी भी बनाई गई है। यानी कि सरकार अगर आपको पैसा दे रही है तो उसने इस चीजों को लेकर एक पॉलिसी बनाई कि आपको कितने महीने में या कितने वीडियोस आपको अपलोड करने हैं, उस हिसाब से वो आपको उसके पैसे देगी। तो देखिए, एक पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों एंगल को हमने समझा है। मिशा के पास भी हम चलेंगे, क्योंकि इस पे कई ऐसे राजनीतिज्ञ हैं, चाहे हम प्रियंका गांधी की बात करें, राहुल गांधी की बात करें, अखिलेश यादव की बात करें, उनका क्या कुछ कहना है सोशल मीडिया एक्स पर, वो भी मैं जानूंगी। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि अगर ये तो हमने पॉजिटिव एंगल देखा और हमने विपक्ष की आपत्ति को भी देख लिया, लेकिन अगर आप कोई कंटेंट ऐसा डालते हैं जो आपत्तिजनक है तो उस पर भी कार्रवाई होगी। मैं भी उस पॉइंट पर आती हूँ। सरकार की तरफ से कहा गया है कि फेसबुक और सोशल मीडिया एक्स, इंस्टाग्राम, यूट्यूब पर अगर आपत्तिजनक आप कंटेंट अपलोड करते हैं तो ऐसी स्थिति में आपको एजेंसी या फर्म के खिलाफ नियमानुसार कानूनी कार्रवाई आपके खिलाफ की जाएगी। किसी भी हालत में कंटेंट अभद्र, अश्लील और राष्ट्र विरोधी नहीं होना चाहिए। अगर आप इस तरह का कोई भी कंटेंट इस्तेमाल करते हैं तो उसके खिलाफ जो है एक्शन यहाँ पर लिया जाएगा। कौन सा कंटेंट राष्ट्र विरोधी की श्रेणी में आएगा, इसकी परिभाषा सरकार ने अभी साफ तौर पर नहीं बताई है, तो कहीं ना कहीं उस पर कहीं ना कहीं सवाल उठ रहे हैं। ऐसे में जो कई लोग हैं ये कह रहे हैं कि सरकार अपनी सहूलियत और राजनीति के हिसाब से राष्ट्र विरोधी की परिभाषा तय कर सकती है और इसका इस्तेमाल विरोधियों या सोशल मीडिया पर अपनी आलोचना करने वालों के दमन करने के लिए किया जा सकता है। और देखिए, हमेशा कहीं ना कहीं यही वजह है, और हम चाहेंगे कि आप दर्शकों को बताइएगा, क्योंकि विपक्ष की आपत्ति की तो हमने बात की है, लेकिन कई ऐसे राजनीतिज्ञ, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सोशल मीडिया एक्ट्स के जरिए वो मुखर होकर इस पर अपना सवाल उठाते हुए और सरकार पर निशाना साध रहे। क्या कुछ है, जरा वो बताइए। मैं आपको बताती हूँ कि राहुल गांधी ने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इसकी कड़ी आलोचना की है, साथ ही साथ प्रियंका गांधी ने भी। मैं आपको बताना चाहूंगी कि अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया पर क्या कुछ कहा है, क्योंकि ये यहाँ पर महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है क्योंकि अगर हम यूपी की राजनीति देखें तो उपचुनाव आने वाला है, और उपचुनाव से पहले हर तरीके की जो राजनीति चल रही है, किस तरीके से जनता को साधा जाए और जनता को लुभाने की कोशिश की जा रही है। तो मैं आपको बताती हूँ, अखिलेश यादव ने ये कहा है कि बीजेपी अपने 2 रुपए के
ट्रोल को रोजगार के लालच से अपनी ओर आकर्षित कर रही है और ये भी कह रही है कि प्रश्न करना और आलोचना करना सरकार की ये एक हर किसी का एक फ्रीडम है, जिस फ्रीडम को बीजेपी कहीं ना कहीं तोड़ रही है, खत्म कर रही है लालच देकर। यहाँ तक कि उन्होंने ये भी कहा कि हमारी सरकार की गाना गाओ, अगर आप हमारी सरकार का गाना नहीं गाओगे तो आप जेल में बंद हो जाओगे। खैर आप ये तो देख बेशक सकते कहने हैं। वाली बात है कि विपक्ष है तो विपक्ष अपनी भूमिका जरूर निभाएगा ही, बिल्कुल। लेकिन जाहिर तौर पर विपक्ष तो अपनी आपत्ति दर्ज करा रहा है, लेकिन जो भी सत्ता में होता है वो कहीं ना कहीं कोशिश यहाँ पर करता है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों से वो जुड़े और सरकार की तरफ से ये सत्ता में जो कदम उठाए गए हैं वो लोगों तक पहुंचे। तो ऐसे में अगर ये योगी सरकार भी कर रही है तो कोई बुराई नहीं है, लेकिन जाहिर तौर पर इसके जरिए एक नई बहस जो है वो छिड़ गई है। इन्फ्लुएंसर, अगर हम इन्फ्लुएंसर्स की बात करें तो उन्होंने भी कहीं ना कहीं ये बात को माना है कि ऐसे में जो सरकार ये योजना लाई है उसके जरिए वो दो भागों में बंट गए हैं। एक वो जो सरकार के पक्ष में समर्थन में बात करते नजर आएंगे, एक वो जो इसके विरोध में है। हालांकि अब ये लड़ाई कहाँ जाकर रुकेगी ये देखना रहेगा। विषय यहाँ पर रुकते हैं, हम विराम लगाते हैं, फिर हाजिर होंगे एक नए टॉपिक के साथ। नमस्कार। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।